तारीख के बोला था कि झुग्गी टूट जाएगा। लगा के गए गए थे सर। नोटिस नहीं था, नहीं कहा था वहाँ का था, कबारे वाला का था ये इधर का नहीं था, कबारे वाला का था। ये एक बैग आकर तोड़ा है। हाँ परवाया था, लड़के से परवाया था। बोला ये शुक्र बस्ती का है, जिससे कबारी वाला का है। आदमी बच्चा को लेके कहाँ भटकी, लोग भटकी। भाई बच्चा सब कल्ले से भूखा है। आज 2 दिन हो गया बच्चों का खाया हुआ, खाली पानी पी पी कर रह रहे। 2 दिन से 3 दिन हो गया, 3 दिन से यहाँ पर पुलिस वाले मारपीट के भगा रहा है सबको। वोट लेने का होता है तो सब आता है, मैं हूँ नहीं चुकी टूटने दूंगा, ये करूँगा वो करूँगा। सारे किया है ऐसे काम मिल के। सरकार ने हमारे लोग का झुग्गी कहा कि मकान देंगे, लेकिन मकान नहीं दिया गया। मकान नहीं दिया हमारा, देखो झुग्गी तोड़ के भगा दिया। यहाँ पे अगर सामान रख रहे हैं तो सामान भी जो है हमारा तोड़ के जो है कह रहा कि भागो यहाँ से, नहीं तो जो है सामान भी तोड़ देंगे। शालीमार बाग से कौन सा मैडम खड़ी हुई है, उसका नाम ये बहुत चंट है। जो भी पब्लिक है पीठ पीछे क्या कि मुंह पे भी गाली देता है। कितने दिन से 2500 रुपए का लालच दिया उसने महिला को। 2500 रुपए महिला को मैं दूंगा जो हमारे को वोट दे के जिताना। कुछ नहीं दिया, काय लाके बोला कि झुग्गी खाली करे, आज तोड़ दिया। ये आप देख सकते हैं नन्हे मासूम ये बच्चे, इन्हें बहुत बच्चे हैं, बिल्कुल मासूम, कुछ नहीं पता कि इस समय हम तबाह हो गए हैं, हम उजड़ चुके हैं, हमारा घर हमारी छत अब हमारे सर पर नहीं रही। दिल्ली शहर वालों में हमारी सरकार के पास गरीब के लिए तो दिल ही नहीं रहा, तो देंगे कहाँ से समस्याओं। सबसे पहली चीज है कि अब ये चिलचिलाती हुई धूप है और आदमी इस चीज में ये सोचे इंसानियत के नाते, सरकार तो हमारी बाद में, पहले तो इंसान है। सबसे नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं VS News 48 दिल्ली। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। और दिल्ली में जिस तरह से लगातार बुलडोजर की जो कार्रवाई हो रही है, ये पीला पंजा इसे कहा जाता है, पीला पंजा जिस तरह से चल रहा है। और आज यहाँ पर 11 जून है, ये पटेल नगर रेलवे स्टेशन है, सामने शादीपुर डिपो का पुल है, वो रहेजा बिल्डिंग्स है। और यहाँ ये जो रेलवे लाइंस के बिल्कुल साथ सटी हुई है जो शिव बस्ती, यहाँ शिव बस्ती है और ये लगभग 2000 यहाँ झुग्गियाँ थी और पिछले 35-40 सालों से लोग यहाँ पर रह रहे थे। और जिस तरह से ये दिल्ली सरकार या कहें कि भारतीय जनता पार्टी की या फिर कहें कि रेखा गुप्ता जी की जो सरकार है, और जिस तरह से अतिक्रमण हटाने के नाम पर ये झुग्गियाँ हटाई जा रही हैं। यहाँ पर अभी हम कुछ लोगों से मिले जो यहीं के रहने वाले हैं, इनका ये तक भी मानना है कि ठीक है झुग्गी तोड़ी जा रही है, लेकिन कम से कम इन्हें संभलने का मौका दिया जाता है, एक नोटिस दिया जाता है, और बिना नोटिस के ये कार्रवाई, किसी का आशियाना टूटना, उसे दर बदर की ठोकर खाना, उसे अपने घर से निकलना, उसका घर उजड़ जाना, ये जो है इस पर जो है इनका कहना है कि कम से कम एक मौका दिया जाता है, एक नोटिस दिया जाता। खैर कुछ लोग इस कार्रवाई को बहुत सही मान रहे हैं, क्योंकि रेलवे कॉलोनी, रेलवे लाइंस के जो आसपास, फाटक के आसपास जो इस तरह की बस्तियां होती हैं, कहीं ना कहीं वो रेलवे पटरी पर ही धीरे धीरे रहने लगते हैं। खेलना कूदना, बच्चों का आना जाना, सड़क पार करना, रेलवे लाइंस पार करना, तो कहीं ना कहीं ये बहुत घातक होता है और लोगों के लिए भी होता है। तो ये कार्रवाई उचित भी ठहराई जा रही है। और कई लोग जो सहानुभूति रखते हैं, वो उनका मानना है कि इस तरह से झुग्गी चौपड़ी तोड़ना, क्योंकि यहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ धीरे धीरे करके इन लोगों के पास इनके आधार कार्ड भी हैं,
और वोटर आई कार्ड भी हैं, ऐसी स्थिति में इनको उजाड़ना, और जैसे सरकार का कहना है कि झुग्गी के बदले मकान, तो अभी क्या इनको झुग्गी के बदले मकान दिए जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। तो आइए सीधा यहाँ के लोगों से जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सुबह 10 बजे लगभग जो है यहाँ ये बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, जो अभी भी चल रही है। दिन के 2 इस समय बज चुके हैं और ये कार्रवाई जारी है। तो आइए सीधा लोगों से जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। ये आप सामने देख सकते हैं कि जो मलबे में तब्दील हो चुकी हैं झुग्गियाँ, और बचा कुचा अपना सामान समेटने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ के रहने वाले लोग। तो जुड़ते हैं। आप लोग यहीं रहते हैं? हाँ सर। आज जो ये कार्रवाई हुई है इसको लेकर के कुछ कहना चाहेंगे सरकार से या दर्शकों से? अब सर इतना क्या किया जाए, यहाँ इतना पुराने आईडी वोटर सब कुछ है, यहाँ वोटर लिस्ट आईडी कार्ड 12 बरस हो गया हमको यहाँ। तो 12 साल। ठीक है। हाँ अच्छा। नोटिस लगा के गए 6 तारीख के, बोला था झुग्गी टूट जाएगा। लगा के गए? हाँ गए थे सर। नोटिस नहीं था, नहीं कहा था वहाँ का था, शुक्रबस्ती का था। जैसे हमको मालूम है। शुक्रबस्ती का था। शायद जानकारी का अभाव है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि नोटिस नहीं दिया गया, कुछ कह रहे हैं दिया गया, और ये बता रहे कि दिया भी गया तो वो कहीं और का था। कबारे वाले का था ये इधर का नहीं था, कबारे वाला का था। ये एक बैग आकर तोड़ा है। हाँ परवाया था, लड़के से परवाया था, बोला ये शुक्रबस्ती का है, जिससे कबारी वाला का है। अच्छा, तो शुक्रबस्ती का नोटिस हाँ यहाँ लगाया और बोला कबारी वाला का है, शुक्रबस्ती के। अच्छा। और यहाँ पर अब आके बोला कि यहाँ का है अति। नोटिस यहाँ पर लगा ही नहीं है, कोई फायदा नहीं। अब यहाँ पर बोल का कोई फायदा ही नहीं है। अब आदमी बच्चा को लेके कहाँ भटकिए, लोग भटकिए। भाई बच्चा सब कल्ले से भूखा है। अब 2 दिन हो गया बच्चों का खाया हुआ, खाली पानी पी पी कर रह रहे। ये 2 दिन से यहाँ कार्रवाई चल रही है, आज ही चालू हुई है? ये 2 दिन से 3 दिन हो गया, 3 दिन से यहाँ पर पुलिस वाले मारपीट के भगा रहा है सबको। पहले लोग दौड़ के गेले तभी पता लगता है ना। विधायक के पास गया, यहाँ पादे के पास गया, सबका पास गया, कोई नहीं सपोर्ट हुआ। और जब वोट लेने का होता है तो सब आता है, मैं हूँ नहीं झुकी टूटने दूंगा, ये करूँगा वो करूँगा। सारे किया है ऐसे काम मिल के। सरकार का सीधा कहना है कि ये अतिक्रमण है, घेरी हुई जगह पर झुग्गी नहीं हो सकती है। सरकार के कहने हैं तो सरकार दो ना, पब्लिक के रहने के लिए। गरीब कहाँ जाएगा? कहाँ इतना किराया कहाँ से भरेगा? 15,000 16,000 रुपया 12,000 कहाँ से भरेगा पब्लिक? गरीब कहाँ से भरेगा? कोई सुविधा तो दो पब्लिक के सरकार। आप यहीं रहते हैं? नहीं सर, हम तो देखने आओगे। आप यहीं रहते हो भैया? हाँ जी यही रहते हैं। क्या कुछ बताना चाहोगे दर्शकों को? ये मोदी सरकार ने हमारे लोग का झुग्गी कहा कि मकान देंगे, लेकिन मकान नहीं दिया गया। मकान नहीं दिया। हमारा देखो झुग्गी तोड़ के भगा दिया। यहाँ पे अगर सामान रख रहे हैं तो सामान भी जो है हमारा तोड़ के जो है कह रहा कि भागो यहाँ से, नहीं तो जो है सामान भी तोड़ देंगे। तो हम बोले कि रखने तो, जब तक दूसरे जगह व्यवस्था करेंगे, तो व्यवस्था ही नहीं करने दे रहा है। अपना सामान बचाने तक का आपको मौका नहीं दिया जा रहा है। नोटिस तक नहीं दिया गया है। अच्छा। आज आया और बुलडोजर लगा के भिड़ा दिया, सामान निकालने तक नहीं दे रहा था। बुलडोजर आज सुबह से चल रहा है? हाँ जी, सुबह से चल रहा है बुलडोजर। आपका सामान भी इसमें चला गया? जी सामान थोड़ा बहुत चला गया। सामान जो है वो मतलब बाहर निकाल लिए एक बैग तोड़ लिए। कितने सालों से आ रहे हैं? हम सब ये कम से कम 15 साल हो गए होंगे। तो सरकार तो इस चीज को सुनी नहीं रही, मानी नहीं रही। उनका कहना है कि भाई अतिक्रमण है ये, सरकारी जमीन पर नहीं रह सकते। तो हमें सरकारी जमीन पे 20 साल से रह रहे हैं, 15 साल से रह रहा है बंदा, तो कब से ये अतिक्रमण हो गया ये बताइए? पिछली सरकारों का फॉल्ट बताया जा रहा है कि वो केजरीवाल था तो टूटा नहीं, ये बीजेपी आया तो जो है टूट गया है झुग्गी। जबकि रेखा गुप्ता जी ने ये बोला था कि नहीं टूटेगा, और वही अंदर में हो गया है कि तोड़ने का ऑर्डर दे दिया है, और कह रहे तसल्ली दे रहा है बस, और कुछ नहीं कर रहा है। रेखा गुप्ता जी का एक ये बयान भी बहुत वायरल हुआ था अभी सोशल मीडिया पर कि एक भी झुग्गी तोड़ी नहीं जाएगी। तो क्या ये झुग्गियां उन झुग्गियों में शामिल नहीं है?
क्या चीज? ये झुग्गी को जो है तोड़ दिया गया है। आपको कुछ तो है नहीं, आपके सामने में है जो भी है, देख लीजिए आप इसी को। न सुविधा दिया है न कुछ दिया है सरकार। यहाँ की पहली बात तो कि यहाँ पे रूम भी हम सब ढूंढ रहे किराए पे, तो वहाँ पे कोई खाली नहीं है। एक बैग तोड़ने का नोट दिया था हमें, बुलडोजर आके गिरा दिया सब कुछ। अभी तक मकान नहीं मिला हम सबको, अभी तक हम सब बाहरी में रख रखे। कह रहे हैं कि नोटिस दिया था, कुछ लोग कह रहे हैं नोटिस नहीं दिया था। जी नोटिस दिया था, फिर वापस हो गया था। फिर कल होके फिर आके मतलब जैसे कह रहा कि आप टूटेगा ये, उसके बाद नोटिस नहीं आया है। नोटिस दिया गया था कि कबाड़ी वाले को तोड़ा जाए, कबाड़ी वाला का जो दुकान है उसको तोड़ा जाएगा, लेकिन यहाँ झुग्गी को पूरा जो तोड़ दिया। कोई इंसाफ नहीं मिला हम लोग को जो है। सारे गरीब वहाँ पे रो रहे हैं, किसी को रूम नहीं मिला भैया। कहाँ जाएंगे हम लोग जो है? हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? बीजेपी के सरकार में ये हाल है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अब बोलो ना, क्या बता रहे हो, बताओ। जिनके पास छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो सब कहाँ जाएंगे? सब जो ऐसे ही हालत में करके छोड़ दिए, तो उनको भी कोई तो दो ना रहने के लिए। ये ऐसा ही छोड़ दोगे अपना, बस हो गया। ना रूम मिला ना कुछ मिले है, कोई भी चीज का नहीं है, उसका भी तो कोई चीज हल करो ना। डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, आपने बताया क्या चीजें आपके पास? आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, राशन मिलता था हमारे को। अच्छा। उसके बावजूद भी ने शालीमार बाग से कौन सा मैडम खड़ी हुई है, उसका नाम, ये बहुत चंट है। जो भी पब्लिक है पीठ पीछे क्या कि मुंह पे भी गाली देता है। इससे लाख गुना जो भी था हमारा केजरीवाल था, ये पता है ये जो इसलिए कसर क्यों उतार रहा है, जो बीजेपी आ नहीं रहा था कितने दिन से। 2500 रुपए का लालच दिया उसने महिला को, 2500 रुपए महिला को मैं दूंगा जो हमारे को वोट दे के जिताना। 2500 रुपए मैंने दूंगा, मेरे को वोट दे के जिताओगे तो। जिताने के बाद जो है वो ऐसा कसर उतार रहा है, जो कह रहा था मैं कितने दिन लेट बाद आया हूँ ना, 27 सालों बाद। वो सारे कसर तो हम गरीब से वसूली कर लेंगे। तो झुग्गी तोड़ करके क्या वसूल कर? वो वसूल ये कर रहा है, जो अब देखो बेघर से घर कर दिया। हमारा केजरीवाल रहता तो हमारे सपोर्टर में रहता, वो कितने बार हमारे को रेडी पटरी वाले किसी को कोई तंग नहीं किया एकदम। केजरीवाल अपने पे ले लेता था, जो भी होता था वो आगे मोदी से चाहे जिससे भी लड़ता था, लेकिन गरीब के लिए लड़ता था वो। केजरीवाल जी के जो आम आदमी पार्टी की जो सरकार थी, तो इस समय आम आदमी पार्टी की जो आतिशी जी है, वो आज कहीं पे गई भी थी दिल्ली में झुग्गी जो बचाओ। वो मैडम जो है ना, वो नए गिरफ्तार किया। वो कहता है, अभी भी कहता है, कहीं न्यूज में सुनता हूँ मोबाइल पे, तो पता क्या कह रहा है, झुग्गी नहीं टूटेगी, जो जहाँ है वहीं रहो, अगर टूटेगी भी तो उसको मकान दिया जाएगा। ये सारे बातें वो फेंक के, वो बातें जो नहीं कहता है वो बातें कर रहे हैं, कर ही रहा वो झूठी बातें। नहीं टूटेगा वहीं रहो, अगर वहाँ टूटेगा तो वहीं मिलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई सिलसिला में दे रहे हैं इसलिए हटा रहे हैं। हाँ, ऐसा मैंने आज तक देखा ही नहीं, कुछ दिया नहीं लिया। ये तो यही कह रहा है जो पहले वाला कसर सारे मैं यहीं गरीब से वसूली कर लूंगा। ये हमारा केजरीवाल जो था, अगर ये रहता तो ये दिन देखना नहीं पड़ता अभी। कोई टाइम नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। कल आके बोला कि झुग्गी खाली करे, आज तोड़ दिया। ना मकान मिला ना कुछ मिला। 10,000 कमाई है, 8,000 किराया मांगते, तो कहाँ तक बाल बच्चा पाएगा? हाँ, बाल बच्चा कहाँ तक पालेगी? और खाएगी का, किराया देगी का? और हाथ में पैसा नहीं जब किराया भर दे। अभी लेके बैठा है, लेकर सुमन बैठा है। अभी वो पंडित ने कहते जाओ, वो बोलेगी पंडित ने थोड़ा बोलो। सरकार का कहना है कि सरकारी जमीन है, आप इस पर कब्जा नहीं कर सकते। नहीं करना चाहिए, तो टाइम तो देना चाहिए। टाइम ही नहीं दिया, टाइम नहीं दिया। हाँ, टाइम नहीं दिया। सरकार को या जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उनको समय देना चाहिए। समय देना चाहिए, टाइम समय नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। आके तो सुमन निकालो। कल से तक बोले सुमन निकालो, तो रात को जब 5 बजे आया, लोग काम पे थे का, उस टाइम का काम करके खाना खाएगी ना, 5 सुमन निकाल लेगी। बताओ, टाइम नहीं दिया। अब उसको पंडित कर हाँ जी। हम लोग यहाँ पर पड़े हुए थे, तो कहीं दे देंगे तो हम लोग चले जाएंगे। अब
क्या हुआ है जो 6 तारीख के करीब 12 साढ़े 12 बजे में नोटिस लगी है A6 का, और 11 तारीख के सवार हो गए जो हमें रूम खाली होना चाहिए। अब 11 करीब ये लोग 2 बजे से कल 11 बजे से लेकर के सारी रात रहा है, और सवेरे जो है अभी जो है ये लोग यहाँ से वहाँ है। ठीक है, अब बताइए बिना दाना के बिना पानी के छोटे छोटे बच्चे लेकर के हम लोग कहाँ जाएं? सरकार को क्या कहना चाहोगे आप? हम सरकार से इतने आग्रह कर रहे हैं, जो हमें अगर कहीं दे देते हैं तो हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। अब बाई फोर्स अगर करते हैं तो हम बच्चे लेकर के कहीं कमरा नहीं मिल रहा है जो मैं बच्चे के लेकर के चला। के बारे में कुछ कह रहे थे आप? मोदी जी तो बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, पूरी दुनिया में उनका नाम चल रहा है। नाम चल रहा है तो आप तो गरीब के तो बैठा दिया सड़क में, सड़क में तो टाइम दो, सड़क में तो बैठा दिया। छोटा छोटा बच्चा लिया, हम लोग कोठी में बर्तन धोते खाते, बर्तन धोते खाता है। छोटे छोटे बच्चे लिया हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे हाथ में पैसा नहीं है, कोई रूम देने नहीं बट तैयार होते। हाँ, तो मोदी जी का तो टाइम दे, मोदी जी का तो गरीब लोग ही तो जिताया ना। गरीब लोग कह रहे थे मोदी जी को इस चीज का दर्द नहीं है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, दर्द नहीं है, तो उनका कोई परिवार नहीं है, इसलिए उनको दर्द नहीं है। दर्द नहीं है, लेकिन मोदी जी नहीं बच्चा है, दीदी नहीं के बच्चा है, इसी चक्कर उसका हम दर्द नहीं है। यही बात। मोदी जी तो कहते पूरा देश उनका परिवार है। कहाँ परिवार है? परिवार रहते तो सड़क में बैठा रहती है। मोदी जी सड़क में बैठे रहती है, रात से तक खाना नहीं है, पानी नहीं है, कुछ नहीं, बैठा है भूखा प्यासा। कोई आपकी मदद के लिए कोई संस्था वगैरह भी नहीं आया? अरे झुग्गी तोड़ दिए तो मोदी जी तो थोड़ा पानी तो भेज देती है, ठंडा पानी तो भेज देती, कि छोटा छोटा बच्चा का जो है थोड़ा खाना तो भेज देती है कि रूम का ठिकाना कर लो, छोटा छोटा बच्चा का खाना ले लो। बिल्कुल। ये भी बहुत कार्रवाई पे तपती धूप है, 45 से 50 के आसपास का जो टेम्परेचर है, जो किसी से भी सहन नहीं हो रहा है। सब जो है कितने ही काम धंधे छोड़ के अपने घरों में है, एसी में है। ऐसे में कम से कम इनको पीने के लिए पानी, छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, और पीने के लिए पानी, या कहें कि क्या कहते हैं, कुछ खाने के लिए व्यवस्था, कहीं शिफ्ट करने की व्यवस्था, तो कहीं ना कहीं अगर सरकार अतिक्रमण के नाम पर इनको यहाँ से डिस्ट्रॉय कर भी रही है, इधर उधर हटा भी रही है, तो कम से कम ऐसी छोटी छोटी जो मानवीय जो बातें हैं उनको लेकर के, उनको ध्यान में रख करके कम से कम इनकी इतनी मदद तो कर ही सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं नन्हे मासूम ये बच्चे, इन्हें अबोध बच्चे हैं, बिल्कुल मासूम, कुछ नहीं पता कि इस समय हम तबाह हो गए हैं, हम उजड़ चुके हैं, हमारा घर, हमारी छत अब हमारे सर पर नहीं रही, और कितनी तकलीफ इनके माता पिता को हो रही होगी, इनके परिजनों को हो रही होगी। किस तरह से सामान के पोटले बंधे हैं, कुछ सामान बुलडोजर की कार्रवाई में दब चुका है, टूट चुका है, और कहीं ना कहीं ये जो है एक सर हम लोग 97 से रह रहे थे। समस्या ये है कि सरकार हर राज्य में गरीबों के लिए एक नई स्कीम चलाती है कि गरीबी योजना, मकान दिया जाता है, लेकिन हमारे दिल्ली शहर वालों में हमारी सरकार के पास गरीब के लिए तो दिल ही नहीं रहा, तो देंगे कहाँ से समस्याओं। सबसे पहली चीज़ है कि अब ये चिलचिलाती हुई धूप है, और आदमी इस चीज़ में ये सोचे इंसानियत के नाते, सरकार तो हमारी बाद में, पहले तो इंसान है, कम से पहले तो इंसान है, तो इंसानियत भूलनी नहीं चाहिए थी। प्रशासन को एक बैग हमारे देहरी पे भेज दिया, रात से हम लोग खाने नहीं खाए 2 दिन से, और पानी पी का वक्त काट रहे हैं। जिसकी समस्या ये है कि इस बस्ती में हालात ऐसा है कि अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं, लेकिन आज उस समस्याओं को सुलझाने के बजाय सरकार को उन सारी पब्लिकों को समस्याओं में डाल दिया। अब किसी के पास पैसे हैं, किसी को नहीं है। हालात ये है कि बच्चे हैं, कहाँ लेके जाएंगे। सरकार इन बातों को ध्यान में रखते हुए ये सोचना चाहिए था कि भाई एक गलती करते हैं तो कम से कम 100 को तो बोझ मत डालो। 100 अगर एक कोई गलत है तो उसको पकड़ के आपका काम है जिम्मेवारी कवर करना, बाकी 99 की तो हिफाजत करो, न पूरे तो थोड़े उसके लिए सोचो। तो उसके जो है बीवी बच्चे जो भी है
एक तो शहर में रोजगार नहीं है आज के डेट में। हर स्टेट के लोग हैं दिल्ली में। दिल्ली क्योंकि सबकी है, जैसे वो मंत्री है, सांसद है, विधायक है, जो भी है, वो लोग दूसरे स्टेट के आते हैं तो उसे कोठियाँ मिलती है। जीतने के बाद वही जनता उसे बैठाता है और उसी जनता को पूछना छोड़ देता है। आज हमारे जो है क्या कहते हैं, बासरी स्वराज हमारी सांसद है, उनके पास हमारे लिए वक्त नहीं है। हमारे जो है विधायक जी है ये हरीश खुराना जी, उनके पास भी 10 दिनों से ये दिलासा देते रहे कि आपकी झुग्गियों में सिर्फ कबाड़ी टूटनी है। कबाड़ी तो यहाँ था ही नहीं, तो कबाड़ी टूटनी कहाँ थी? अगर कुछ टूटनी थी तो वो सारे गरीबों के आशियाना टूटने थे। अगर वो चीज पहले ही क्लियर कर देते तो वो गरीब आदमी जो अपनी जिंदगी के जो कुछ बचे खुचे थे वो बचा लेते हैं। लेकिन रीजन ये है कि आज तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक तो पेट में रोटी नहीं, बच्चों के पास जो है इंतजाम नहीं, और न पानी है न खाना है। अगर कोई सरकार इस चीज को मानती है कि अगर कोई गरीब को हम हटाते हैं तो उसकी इंतजामात, अगर कोई रैली होती है तो वो 5 लाख 10 लाख करोड़ खर्च करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ अपना फायदा खोजते हैं। आज उस गरीबों के लिए उनके पास न तो वक्त है नहीं उसका इंतजामात है। जो आज 50,000 कॉलोनियां बना करके कांग्रेस के टाइम में बनी थी, जो गरीबों के लिए था, आज तक गरीबों को उसने दिया क्या? उस मकानों को क्या वो सांसद हो चाहे मिनिस्टर हो वो क्या अपनी समाधि पे लेके जाएंगे? जब उस जनता को उसको अगर हक नहीं दे सकते तो उसे बनानी नहीं चाहिए। अगर कोई पैसा किसका है? जनता की थी, जनता के आपने बना दिया। चाहे कांग्रेस ने बनाया तो बीजेपी ने कहा क्या हमारे लिए? बीजेपी भी तो वितरण कर सकती थी। वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बांटा, वो हमारे जो है चीफ मिनिस्टर नहीं बांटा, तो कम से ये प्राइम मिनिस्टर कौन सा जो है अच्छा हमारे लिए कर सकता था? सिर्फ वो ढिंढोरा पीटते देश विदेश बोल जाते हैं कि हमारा हिंदुस्तान बहुत आगे है, लेकिन वो हिंदुस्तान के ऐसी हालात है कि वो जानते हुए भी अपनी झूठी वाहवाही लूटते हैं। अगर वो अच्छी अगर सरकार चलाते हैं तो पहले तो ये इंसान जो अभी जो झुग्गी टूटी हुई है, करीब यहाँ 300 लोग होंगे घर वाले, कम से कम उनकी व्यवस्था इतने तो कर सकते थे। बाकी की व्यवस्था तो बाद में होती है, लेकिन जो इतने को नहीं दे पाएगा वो आगे 10 लाख आदमी को कहाँ से देगा? वो 10 लाख को अगर भगानी है तो पहले बोल दो भैया पूरे हिंदुस्तान में तुम्हारा जीना बेकार है। इससे अच्छा जो तुम बांग्लादेश कह रहे हो, पाकिस्तान कह रहे हो, उससे तो बेहतर हमारा हिंदुस्तान ही नहीं रहा। तो हम दूसरे देश को कैसे हंसेंगे? हंसना तो तब है जब हमारे देश की जो गरीब जनता है वो इस पे केयरली करे, जो सरकार उस चीज को ध्यान दे कि उस गरीब आदमी का करे गलतियां क्या। ठीक है उसने ना बसा, आज मान लीजिए कि हम चले जाते हैं यहाँ से, जन्म पत्री बना दी बच्चों के, आधार कार्ड बन गए, वोटर ID कार्ड, बैंक के खाते बन गए, पासपोर्ट बन गए। रीजन ये है कि अब उसका अर्थ क्या है? वो शख्स कहाँ जाएगा? रीजन ये है क्योंकि ID तो कैंसिल कर देगी सरकार। अब वो आने वाले समय में वो बच्चे क्या भविष्य क्या है? वो कौन सरकार जिम्मेवार लेना चाहती है? जिसने इशू किया, जिसने रोका जनता को, वो जिम्मेवार है या जो हटा रहा वो जिम्मेवार है? इन दोनों में से तो सरकार ही जिम्मेवार हुई, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, दोनों की भूमिका इसमें है। आखिरकार के आज जो हालात है, मीडिया भाई से हम यही चाहते हैं कि इन गरीबों के लिए समस्याओं का समाधान उनकी तरफ से कराएं, जो भी है उनसे मदद हो सके। चाहे सरकार को जिस तरीके से घेरे, सरकार से पूछे कि अगर उन जनताओं का कसूर क्या है? क्या उन्होंने डायरेक्ट मांगा था ID बना दे हमारी? नहीं बनाने को कहा था। प्रशासन की वजह से कहीं कॉलोनियां बसती है, चाहे वो 10 रुपए में ले या चाहे 100 रुपए में ले। प्रशासन बनती है तो सरकार उसकी ID आइडेंटिफाई कर देते हैं कि ये चीज ऐसे बनाओ और ऐसे रहो, आप हमारे जनता हो। लेकिन आज वो सरकार कहाँ गई जो हमारे जनता को बाहर कर रहे हो? आज उसकी पहचान खो रहा है, आज उसकी पहचान ही नहीं होगी हमारे देश में। आज मोदी जी दूसरे देश को हंस रहे कि वहाँ अमेरिका में इतने लाखों को लोग भगा रहा है, रोहिया है, फलना है, चिल्ला। लेकिन हमारे देश की क्या गलतियाँ हैं जो यहाँ के रोहिया न होते हुए भी रोहिया बनाने पे मजबूर हो? वो कहाँ जाएगा? ये सबसे बड़ी समस्या होनी चाहिए कि आदमी गरीब है तो हर आदमी रईसी तो नहीं हो सकता। 70 पर अगर 100% आबादी है देश में तो 70 तो 30% रईस होते हैं, 70 मजदूर तबके के होते हैं। अगर वो न होगा तो हमारा देश नहीं चलेगा, क्योंकि हर इंसान को एक नौकर एक लेबर की जरूरत पड़ती है, चाहे वो महिला हो या जेंट्स हो। अगर वो इतना कुछ कर रहा है गरीब आदमी उसके लिए, तो उनका सोचना तो ये था कि उस अमीर आदमी सबको कि उन गरीबों के लिए उसको वो रास्ता दे, उसको जिंदगी दे कि वो किसी तरह जिए। आज हम ये सोचने में मजबूर हैं कि हमारे तो फ्यूचर कट गए।
45 साल हमने ये वजह काट दी, लेकिन हमारे बच्चे के तो फ्यूचर शुरू हो रहे हैं और उसकी फ्यूचर खत्म हो रही है। अब वो फ्यूचर भाई इस बस्ती में रहते हैं झुग्गी झोपड़ी वाले, लेकिन इनकी एक एक बात में बड़ी सच्चाई है और ये वीडियो जितने भी लोग देख रहे होंगे इनकी बातों से सहमत भी होंगे। और कहीं ना कहीं सरकार में बैठे हुए जो तमाम जो मंत्री हैं, मंत्रिमंडल है, सरकार के जो लोग हैं, तमाम विभाग हैं, इस और बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है कि जब सरकार चुनावों में आती है तो कहती है जहाँ झुग्गी वहीं मकान देंगे। वो मकान तो दिया नहीं इनको, विदाउट नोटिस उजाड़ दिया, नोटिस भी कहीं और का यहाँ चिपका दिया गया जिस तरह से लोग बता रहे हैं, और नोटिस में कहीं और का कोई कबाड़ी बस्ती है उनको तोड़ने का था, और पूरा ये तमाम जितनी झोपड़ियां थी सबको मलियामेट कर दिया। यहाँ सब जो है तहस नहस हो चुका है, इतने इतने सालों से रह रहे और कहते हैं कि बच्चे इस देश का भविष्य है। तो ये कम से कम यहाँ पे 2-3 हजार की आबादी तो होगी, और 2-3 हजार की आबादी में तमाम बच्चे भी होंगे जो आप हमारे इसमें अभी वीडियो में आपने देखे भी है, कितने मासूम बच्चे जिन्हें पता नहीं कि उनके सर से जो है उनका आशियाना उजड़ चुका है, उनके माँ बाप जो है तबाह हो चुके हैं। तो क्या ये बच्चे इस देश के भविष्य में काउंट नहीं होते? ये एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल है। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर इसको कमेंट करें, बताएं, समझाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप लोग भी यहीं रहते हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, हम तो आए बच्चे को देखने, हम रिश्तेदार में, इनके रिश्तेदार हैं। आप कहाँ रहते हैं? मैं रहती हूँ मिर्जा, मेरे को मत लाइए विद्या पे। आपके यहाँ भी ऐसे ही कुछ चल रहा है क्या? नहीं, हमारे तरफ मकान है, कॉलोनी है। इधर तो हमारे रिश्तेदार सब इधर ही रहते हैं ना। ये तो गलत है, हमारे सब रात से सड़क पे बैठे हुए हैं, रात से सब सड़कों पे बैठे हुए, छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 साल के 3 साल के, इनको लेकर के हम पटरी पे रात से बैठे हुए हैं। ये दिखाई नहीं दे रही सरकार को, यहाँ की सरकार को, कि इतने सारे घर उजाड़ देंगे तो ये सारे जाएंगे कहाँ? आखिर हम लोग इतने कई सालों से जो दिल्ली में बसेरा ले रखे, अब हम कहाँ जाएंगे? हमें कोई ठिकाना भी नहीं दे रहे कि हाँ कहीं एक ठिकाना दे दे, तो उस ठिकाने पे हमें नहीं, सरकार ने हमें कुछ दिया, अब तो हमारा घर ही उजाड़ दिया, हम लोग कहाँ जाएंगे अब?